लेकर लगातार जो है कांग्रेस हो या विपक्षी दल है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। और अब ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और सभी ने अपने हाथों में इस तरह की तख्तियां पकड़ी हुई हैं। ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर लागू करो, यानी कि बैलेट से चुनाव हो। सभी यहाँ आए तमाम लोग हैं ये मानकर चलते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है और लगातार ईवीएम में धांधली के जरिए ही ये चुनाव जो है बीजेपी लगातार जीत रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सुभाष कुंडू, हरियाणा से। अच्छा, ये क्या ईवीएम बैन करो ऐसा क्यों? ईवीएम में गड़बड़ होती है, ये साबित हो चुका है। पूरी दुनिया में सारे देशों में बंद की जा चुकी है। कब साबित, कहाँ साबित हुआ ऐसा? ये साबित हो चुका है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया इसमें गड़बड़ होती है, स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कब माना, कहाँ माना कोर्ट ने? कि अभी इसमें प्रदर्शन में फिर पहले भी मान लिया, तभी तो उसमें आदेश। क्या गड़बड़ होती है ईवीएम में, क्या गड़बड़ है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने माना तभी तो वीवीपैट। कोर्ट ने नहीं माना, आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि ईवीएम में क्या गड़बड़ है? नहीं, वो आपको बता रहा हूँ, कोर्ट ने माना तभी तो उसके वीवीपैट पर्ची लगवाई थी ना। ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने माना, वीवीपैट पर्ची की बात हो रही है। हम कुछ और लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिद्धार्थ है। अच्छा, यार किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? ईवीएम क्यों बैन होनी चाहिए? ईवीएम को बैन होना ही पड़ेगा, होनी चाहिए। और ईवीएम 100% बैन होगी। अगर ईवीएम बैन नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते। इस बारिश में एक भी इंसान यहाँ पर नहीं होता। ये जितने भी लोग खड़े हुए सारे बारिश में वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ईवीएम बैन होगी, 100% होगी। क्या ईवीएम क्यों बैन होनी चाहिए, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? जब ऐसा है, जब विश्वास ही नहीं है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, सरकार जो है आप लोग कह रहे हैं बैलेट से चुनाव है, तो बैलेट पेपर भी लूटे जाते थे। सरकार क्यों जो अच्छा, बैलेट डर रही है, लूटे जाते थे। क्यों डर रही है बैलेट पेपर से? बैलेट अगर उसको इतनी हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, चाहे हुआ है आज जीत के। बैलेट पेपर में कभी कुछ धांधली नहीं हुई है? बैलेट पेपर से जब चुनाव होता तो कभी धांधली नहीं हुई? मैं बताता हूँ, धांधली मैं कह रहा हूँ 100% कहीं पे गलत नहीं हो सकती। भाई साहब मैं बताता हूँ, बैलेट पेपर आप अपना सवाल रिपीट करो। बैलेट पेपर वाला मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर में कभी धांधली नहीं हुई। बैलेट पेपर कब छपता है बताओ? बैलेट पेपर किस समय छपता है? बैलेट पेपर उस समय छपता है जब कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है कि ये कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और जब उसके बाद बैलेट पेपर छपता है तो उस बैलेट पेपर की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने दिन बचते हैं इलेक्शन में। और ईवीएम की प्रक्रिया क्या है? ईवीएम तो चलती आ रही है। जब बूथ लूटे जाते थे बैलेट पेपर, कितने बूथ, अच्छा कितने बूथ लूटे जाते थे? 10 पेटी, 20 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी। हमें लोकतंत्र बचाइए, हमें संविधान चाहिए, और ये संविधान नहीं बच रहा है। ये जिस देश ने बनाई है वही देश जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी करनी है और गुंडागर्दी कर रहे हैं। तानाशाही सरकार है ये, इसको बदलना है। ये पूरा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और आज जो है ये देश पर जो बैठे हैं ये आपके हमारे टैक्स से सैलरी ले रहे हैं, ये हमारे नौकर हैं। और नौकर आज बादशाह कैसे बन जाएगा? बाबा साहब ने कहा था कि माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव से होगा। आज बैलेट पेपर को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि अपनी ये मनमानी कर रहे हैं। आज उसी को पाखंडवाद के रूप में रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई कर दिया, अरे बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी गई है। आज जितना भी सरकारी तंत्र था निजीकरण कर दिया गया। आज जितनी भी जगह थी सारे सरकार के तंत्रों को बेचा जा रहा है। ये लूट करके आपको भी भिखनंगा बना देंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबको भिखनंगा बना देना चाहते हैं कि लोगों को। तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं माइकल सैनी गुड़गांव से आया हूँ। ये जनाक्रोश आप देख रहे हैं देश में, जो ईवीएम के सहारे जो भाजपा सरकार में बार बार चुनी जा रही है, अवैध तरीके से वोटों की गिनती हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। आज देश की जनता ये जानना चाहती है, चुनाव आयोग जो अपने आप को निष्पक्ष संस्था कहता है, क्या वो निष्पक्षता से चुनाव कराने के काबिल रह गया है? अभी चंडीगढ़ में कल किस प्रकार से नंगा नाच पीठासीन अधिकारी ने किया, 8 वोटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कैंसिल करके किस प्रकार जबरन जो है ना बीजेपी का मेयर बनाया गया। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या करने का काम है। ये वहाँ तो ईवीएम में इस्तेमाल नहीं हुई तो तब भी गड़बड़ हुई ना, तो बैलेट पेपर से गड़बड़ नहीं हो सकती है? क्या लिखा है सर? देखिए, काका की भैया, अपनी भैया काका लिखनिया, जैसे ऊपर से आदेश थे पीठासीन अधिकारी ने वो कह दिया, काम करके दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का ही हिस्सा थे पीठासीन अधिकारी,
वो बीजेपी के पक्ष के थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के मेयर को बनाया। बात हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता, वो ईवीएम से जहाँ कैसे विपक्ष धांधली नहीं करता होगा, सवाल ये है। जहाँ बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी जीत रही है वहाँ पर ईवीएम ठीक है। आप देखिए कि तेलंगाना में जिस प्रकार चुनाव हुआ था, आप तेलंगाना का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी जीती नहीं तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, जहाँ पर बीजेपी जीरो है, शुरू से जीरो थी और आज भी जीरो है और भविष्य में भी जीरो रहेगी, वहाँ पर चुनाव आखिरी दिन कराया जाता है, वोटिंग से 2 दिन पहले, वो काउंटिंग से 2 दिन ये पहले। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम में लगातार धांधली हो रही है और ईवीएम के सहारे ही बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, तो लिहाजा ईवीएम को हटाकर दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यहाँ जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में चारों तरफ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसमूह पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार हर कोई यही मांग कर रहा है कि ईवीएम को बैन किया जाए। कमिश्नर विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।